आने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पंजमुला सलिया इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की सभी टीमों को तैनात किया गया है। जंगलों और दुर्गम इलाकों में सीआरपीएफ के जवान भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। हर पगडंडी, हर जंगल और हर संदिग्ध ठिकाने को खंगाला जा रहा है। अनंतनाग पुलिस ने आज यहां सालिया इलाके में पूरे इस जंगलाती इलाके को अपने मुहासरे में लिया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में बदस्तूर जारी है। हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़ा कैसो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके, इस जंगलाती इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन मुनक्किद किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं अनंतनाग पुलिस और इसकी जितनी भी एसओजीज की जो कैंप्स हैं, सभी कैंप से जो है ये कमक बुलाई गई है। इस पूरे इलाके को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने मुहासरे में लिया है। पूरे जंगलाती इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में क्रिसमस और नए साल से पहले डल झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पुलिस और सीआरपीएफ की सघन चेकिंग भी जारी है। हर वाहन की जांच की जा रही है और हाई लेवल निगरानी बनाए रखी गई है। कड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, चेकिंग्स चल रही हैं। आपको बताते चलें कि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के वक्त पे कई सारे टूरिस्ट अपना रुख जम्मू कश्मीर की तरफ करते हैं और जिसके चलते हुए सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट्स भी आए थे। तब से हमने देखा लगातार अक्रॉस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जो शहर में इस वक्त तैनात हैं, उन लोगों की तरफ से भी कोशिश यही है कि आने वाला जो न्यू ईयर्स है और क्रिसमस है, जब यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, जिसके चलते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त तैनात है और चेकिंग्स चल रही हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर पे जब यहाँ टूरिस्ट अपना रुख करें तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उधर जम्मू संभाग के कठुआ जिले में भी अलर्ट के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। नदी उझ के पास संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना के बाद रुथाना और सुफेन इलाके में एसओजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इन इलाकों में पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा बल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। बीती रात एक युवक द्वारा 2 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद इलाके में लगातार व्यापक तौर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये भारत पाक सीमा से सटे हुए इलाके हैं। उज दरिया का किनारा है जो कहीं ना कहीं पारंपरिक रूट माना जाता रहा है। कई बार इस इलाके से घुसपैठिए जो हैं भारत पाक सीमा से होते हुए इस रास्ते से पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यही वो इलाका है जिसके दूसरे किनारे पर लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो यहाँ पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। यही वो घने जंगली इलाके हैं। यहाँ पर देर रात एक स्थानीय युवक द्वारा 2 संदिग्धों को देखा गया और जिसके बाद से इन इलाकों में लगातार सुरक्षा बल घेराबंदी किए हुए हैं और चाहे बॉर्डर ग्रिड हो उसे मजबूत किया गया है, चाहे जम्मू पंजाब सीमा से सटे हुए इलाके हों और जिला के साथ साथ जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। नए साल से पहले कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हर वाहन की जांच की जा रही है। साफ है कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी सूरत में चूक नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा रियासी का छात्र रहस्यमय हालात में लापता है। 13 दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के रहने वाले गौरव सिंह, जो रूस के वेलिकी नोवगोरोड स्थित नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, पिछले 13 दिनों से लापता हैं।
10 दिसंबर को गौरव अचानक अपने हॉस्टल के कमरे से गायब हो गए। उसी दिन से उनका मोबाइल फोन भी बंद है, जिससे परिवार की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। गौरव अपनी छोटी बहन के साथ ही रूस गए थे। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और हॉस्टल में रह रहे थे। बहन सुरक्षित है, लेकिन भाई के अचानक लापता हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। गौरव की बड़ी मां ने बताया कि कुछ वक्त पहले ही गौरव भारत आए थे और घर में खुशी का माहौल था। उन्होंने कहा कि अब ये खबर परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है और भारत सरकार को रूस प्रशासन से बात कर गौरव की तलाश में मदद करनी चाहिए। गौरव सिंह नाग था, वो रशिया में पढ़ने गए थे, पढ़ाई करने गए थे और 10 को ये उधर से लापता है अपने हॉस्टल से। तो अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। ऐसे दिल्ली तक भी गए थे हम, वो बोल रहे हैं कि हम करते हैं। मैसेज दिया उन्होंने आगे, उधर से भी मैसेज आया कि हम कर रहे हैं कुछ। अभी इतना कोई रिस्पांस उधर से मिला नहीं है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा गौरव, हमारा बेटा, हमसे जल्द से हेल्प करें, हमारी ढूंढने में हमारी मदद करें। वो कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ है। और रशिया गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारा बेटा ढूंढने में गौरव सिंह नाग मदद करें, हमारी हेल्प करें, हमें कोई वहाँ से रिस्पांस दें। परिवार का कहना है कि गौरव के लापता होने के हालात कई सवाल खड़े करते हैं। परिजनों के मुताबिक गौरव का रूममेट लापता होने के बाद उसका लैपटॉप लेकर आया था, जिसमें से सारा डाटा डिलीट पाया गया। इस बात ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है। गौरव की बुआ ने बताया कि परिवार ने भारतीय दूतावास, रूसी प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क किया है और उनकी एक ही मांग है कि गौरव को सुरक्षित खोजा जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत सरकार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी। वो 10 दिसंबर से मिसिंग है। घर में बहुत कंडीशन ख़राब है परिवार की। हम पीएम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्द लौटा दें। उन्होंने बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बहुत से बच्चों की हेल्प की है, घर वालों की। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुहार लाते हैं कि गौरव सिंह को जल्दी से जल्द वापस लौटा दें। यही हम गौरव सिंह आपको क्या लगता है? भतीजा लगता है हमारा। कैसा माहौल था जहाँ पहले तो आते होंगे खुश सारे? बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। कभी उन्होंने बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ है, अभी तक कुछ नहीं सुनाया था। सब कुछ ठीक ठाक था घर। उनके साथ रूममेट दूसरा लड़का था और सिस्टर अलग रहती थी। तो पढ़ते एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। किसकी पढ़ाई करने की? MBBS की पढ़ाई करने के। इसे 3 साल हो गए उनको वहाँ गए हुए। और पीछे आए थे, 1 महीना पहले घर में आए हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र जी से गए, हमारे बच्चे को ढूंढना है, हेल्प करें। उन्होंने बहुत से बच्चों को लौटाया और ठीक ठाक हमारा बच्चा भी वापस लौटाया। गौरव की लापता होने की खबर मिलते ही रूस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हालांकि परिजनों का कहना है कि अब तक वहां के प्रशासन से कोई ठोस और साफ जानकारी साझा नहीं की गई है। गौरव के भाई रजत सिंह नाग ने बताया कि 10 दिसंबर से परिवार लगातार अपील कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जब तक गौरव सुरक्षित नहीं मिल जाता, परिवार अपनी आवाज उठाता रहेगा। आज लगभग 12 दिन हो गए उसको वहाँ से लापता हुए और हमें उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता चल पा रही है कि वो कहाँ पर है। और हम इंडियन मिनिस्ट्री के पास भी गए थे कि हम वहाँ पे हमें लेटर्स वगैरह दिए मिनिस्टर्स को, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इस मसले में देखते हैं, कुछ करते हैं इस मसले में, लेकिन उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस हमें अभी तक मिला नहीं है और हमें उसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि हमारा भाई अभी तक कहाँ है। तो हम रशियन गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, इस केस में कोई उनका ज़्यादा योगदान नहीं है। हम बस यही अपील करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जी और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को ढूंढने में जल्दी से जल्दी मदद करें। जो हमारी बहन है वहाँ पे, वो थोड़ी अभी वहाँ पे घबराई हुई है क्योंकि इस टाइम वो भी डरी हुई है, वो भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ से अब हमारी फैमिली कुछ जा रहे हैं वहाँ पर कि हम वहाँ पे जाएंगे और हम और रशियन गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पा रही है तो मे भी हम जाते हैं और हम देख के आते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर। रियासी के इस घर में आज बेचैनी और इंतजार का माहौल है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजर रहा है। परिवार की बस एक ही मांग है कि सरकार और दूतावास की कोशिशों से गौरव सिंह नाग को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढा जाए और उन्हें घर वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हीरानगर पुलिस स्टेशन टीम ने एक नशा तस्कर को पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने हेरोइन और पिस्टल के राउंड बरामद किए हैं। आरोपी का नाम सिराजुद्दीन है, जो जम्मू के बिश्नाह गांव का रहने वाला है। दरअसल इसी साल पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे का सामान भेजने का मामला दर्ज किया था। सीमांत गांव छनटांडा हीरानगर में ड्रोन से 400 ग्राम हेरोइन गिराई गई थी। जांच में ड्रग तस्करी के एक गिरोह का पता चला और प्रदेश पुलिस ने इस मामले में पंजाब के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी इस मॉड्यूल में कुरियर, ड्रग तस्कर और ड्रग्स फाइनेंसर के तौर पर काम करते थे। उनके खुलासे पर 5 लाख से ज्यादा ड्रग्स मनी और 414 और हेरोइन बरामद की गई थी। और इस मामले में फॉरवर्ड लिंक की आगे की जांच में सिराजुद्दीन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ड्रोन से गिराई गई हेरोइन का मुख्य रिसीवर था। और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन राजौरी के पंजा चौक में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा को रोका जाए। इस मौके पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया गया और नारेबाजी भी की गई। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अनतहा जुल्म हो रहे हैं, पहले उसको बुरी तरह पीटा गया, दीपू चंद्र दास को बिना किसी कसूर के, उसके बाद उसको जिंदा जलाया गया। वहाँ की औरतों को, लड़कियों बेटियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है। इसी कड़ी में आज राजौरी में विरोध प्रदर्शन जो है आप देख सकते हैं कि पांजा चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज आज यहाँ पे उपस्थित है। आपके माध्यम से भारत सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू हमारे बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। और वो आज से नहीं, कई पिछले दिनों से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मेरा केंद्र की सरकार है उससे निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी हिंदू पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो, उनके लिए तुरंत यहाँ वहाँ पे बॉर्डर खोल देना चाहिए।